अमेजिंग हाउ टाटा हैज डन इट। एक जगह तो उनका ज़ारा के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन साथ में वहीं से सीख के उन्होंने अपनी ब्रांड लॉन्च कर दी ना। कौन सी वाली? वेस्ट साइड में बेचते हो, क्या नाम है उसका? Zudio. Zudio, yeah. Zudio is very 3,000 crore Yeah. brand. Zudio is tier 2 retail. It's not tier two, it's tier one also. Tier में हो रहा है। Oh. एक ऐसा ब्रांड जो ना एडवर्टीजमेंट करता है, ना मार्केटिंग करता है, ना सेलिब्रिटीज से खुद को एंडोर्स कराता है, फिर भी हर शहर के हर मॉल में छाया हुआ है। नाम है Zudio। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे Zudio ने फैशन को मास लेवल पर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया इंडिया में। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में, जब टाटा ग्रुप ने अपनी ही एक कंपनी ट्रेंट लिमिटेड, जो ऑलरेडी वेस्ट साइड और स्टार बाजार जैसी कंपनीज को रन कर रखी थी, उसके थ्रू बैंगलोर में अपना एक Zudio स्टोर ओपन अप किया। हालांकि फैशन कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट कर रखी थी, जैसे ज़ारा एटसेट्रा, बट ये मास लेवल पर मास पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल नहीं थी। टाटा ग्रुप, जो हमेशा अपनी गुड डीड्स के लिए जाना जाता है, उनका थॉट था इस डिसीजन के पीछे कि वो जो कॉमन लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए फ़ैशन को उतना ही एक्सेसिबल बनाना जितना कि टियर 1 के लोगों के लिए ये फ़ैशन हमारे इंडिया में एक्सेसिबल था। क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप किसी मॉल को विजिट करेंगे तो 1000-1200 से नीचे तो आपको कोई स्टार्टिंग रेंज भी नहीं मिलेगा। दैट वाज द पॉइंट। टाटा ग्रुप डिसाइडेड कि उनको अब मिडिल क्लास लोगों के लिए भी कुछ करना है, कुछ ऐसा यूनिक लेके आना है जो उतना ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो उनके लिए जितना कि अपर क्लास के लोगों के लिए ज़ारा विजिट करना होता है। Zudio एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ में मार्केट में लॉन्च हुआ। फैशन फॉर एवरीवन, बट कंडीशन विद अफोर्डेबल प्राइसेस। बाकी दूसरी लाइफस्टाइल और फैशन कंपनीज को टारगेट ना करते हुए और कम्पीट ना करते हुए उन्होंने अपना खुद का एक सेपरेट जोन डिसाइड कर लिया, जिसमें उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस तक को डिसाइड करके रखा हुआ था, जो कौन थे? यूथ, जो ऑब्वियसली सबको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मिडिल क्लास पीपल, टियर 2 टियर 3 सिटीज, जिनको फैशन तो चाहिए लेकिन थोड़ा कम बजट में, जो उनके अफोर्डेबल रेट्स में आ जाए। Zudio का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। लो प्राइजेस, वास्ट फैशन एंड वास्टेस्ट इन्वेंट्री। बोले तो इनकी इन्वेंट्री हर 2 हफ्ते में रिप्लेस होती रहती है और अपग्रेड होती रहती है। यहाँ आपको 49 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस मिलेगा एक प्रोडक्ट का, और मैक्सिमम यू विल गो टू 999। वहीं अगर हम ज़ारा जैसी अगर ब्रांड की बात करें तो 999 से तो भाई यार शुरुआत होती है, यहाँ सिर्फ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हर 2 हफ्ते में Zudio का स्टॉक चेंज होता रहता है और अपग्रेड होता रहता है, इसीलिए यूथ के अमंग ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन ब्रांड बनती जा रही है, क्योंकि उनके पास चॉइसेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कम बजट में भी है। अच्छा, अब आते हैं Zudio की मार्केटिंग स्टाइल पे। Zudio की सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है मार्केटिंग की, वो ये है कि इनका सब कुछ इन हाउस बनता है। ये किसी आउटसोर्स किसी कंपनी से जाके क्लोथिंग को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर नहीं आते हैं और अपना लेबल लगा के अपनी स्पेस में नहीं बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। और प्लस क्योंकि ये मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कॉस्ट भी प्रोडक्ट की इनके यहाँ कम हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, Zudio ना अपनी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू कराता है, ना टीवी एड्स के थ्रू कराता है, ना ही किसी सेलिब्रिटी से कराता है। तो मार्केटिंग होती कैसे है Zudio की? तो वो होती है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। जैसे ही कोई कॉमन इंसान Zudio के स्टोर में घुसता है, वो पूरे प्लेस से फैसिनेट हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ प्लेस जहाँ उसको 49 से लेकर 999 तक का कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, अफोर्डेबल मिलेगा, फैशन एक्सेसिबल मिलेगा और लेटेस्ट स्टाइल में मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो खुद ही ब्रांड प्रमोटर बन जाते हैं। लोग खुद Zudio के एडवोकेट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। हर बिजनेस की तरह Zudio का भी अपना कुछ डाउन साइड्स हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि ये हर 2 हफ्ते में अपनी इन्वेंट्री रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए एनवायरमेंट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड साइजेस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल XXL, XXL आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी वेरी करती है, कंसिस्टेंट नहीं होती है। अगर सेम टी शर्ट आप ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी, लेकिन वही है यार, प्राइस के अकॉर्डिंग तो यू हैव टू एडजस्ट समवेयर ना। और इस प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन मेक। और क्योंकि
प्राइस एक्सपेक्टेशंस लोगों की मीट हो रही हैं, तो उस हिसाब की एक्सपेक्टेशन ही लोगों ने सेट कर ली है कि इतने में भैया इतना ही मिलेगा। आज ज़ूडियो के पूरे इंडिया में 400 से ज्यादा स्टोर्स हैं और 3200 प्लस करोड़ की उसने सेल कर दी है, जिसमें अगर मैं सेल्स के फिगर एग्जैक्टली नोट डाउन करूं तो 2018 में ज़ूडियो की सेल थी 188 करोड़, 2019 में 204 करोड़, 2020 में एग्जैक्ट डबल 580 करोड़। 2021 में कोविड और कोरोना के इतने ज्यादा केसेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ था, तो 480 करोड़ पे उनकी सेल्स फिर भी टिक गई थी। और 2022 की बात करें तो फिर से डबल 1050 करोड़। और अब टाटा ग्रुप का एक टारगेट है कि 2026 तक वो पूरे इंडिया में 600 प्लस अपने ज़ूडियो स्टोर्स को एक्टिव कर देंगे। इसी के साथ वो अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन मार्केट में भी लॉन्च करने वाले हैं। अब आप ये सोचिए कि घर बैठे अगर 49 रुपीज़ में मुझे कोई ट्रेंडी टॉप मिलने वाला है या कोई ट्रेंडी मुझे स्टाइल ड्रेस मिलने वाली है, तो आई एम गोना लविंग इट, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में प्रेजेंस होने की वजह से उनकी ऑडियंस बेस भी ज़्यादा टैप होगी और उनकी सेल्स में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा आने वाला है। ज़ूडियो ने एक बात तो प्रूव कर दी है कि अगर सही प्रोडक्ट हो, सही जगह हो और सही प्राइस हो तो सक्सेस गारंटीड होती है। ना आपको किसी टीवी ऐड की जरूरत होती है, ना प्रमोशंस की जरूरत होती है और ना ही मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो आप बताइए कैसा रहा आपका ज़ूडियो के साथ एक्सपीरियंस? कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज को जरूर मेंशन करें और हमें अपनी स्टोरी जरूर बताएं। थैंक यू।